हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। आज का अपना टॉपिक है नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हो तो आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो आपको नोट्स वैसे नहीं बनाने कि पूरे डिटेल से आपने सब कुछ लिख लिया। ठीक है, जैसे लेख लिखते हैं वैसे लिख लिया। ठीक है, बाद में उसको लगातार पढ़ते जाओ, तो वो तो एक तरीके से आपने किताब की कॉपी कर दी। ठीक है, तो नोट्स बनाने का आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, जिस तरीके को मैंने भी काम में लिया था और अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के टाइम में अपने नोट्स खुद बनाए थे। ठीक है, तो जब भी आप नोट्स बनाना शुरू करते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ बातें आती है, जैसे कि क्या मैं सीधे बुक से नहीं पढ़ सकता, क्या नोट्स बनाने ज़रूरी है क्या। ठीक है, या बुक को हाईलाइट करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, या नोट्स बनाने से तो समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, या नोट्स तो मुझे कोचिंग से मिल रहे हैं तो अपने आप नोट्स बनाने की मुझे क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स किस प्रकार से अपने तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिख रखा है कि क्या बुक को हाईलाइट करके नहीं पढ़ा जा सकता, यानी बुक को हाईलाइट करके हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो इसका आंसर है कि आप बुक को हाईलाइट करके पढ़ सकते हो, पर जब आप इसका रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जैसे देखो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक बुक ली है। ठीक है, ये बुक का चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। अगर आप इसको हाईलाइट करके पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाईलाइट करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर हाईलाइट करने से एक पेज पर आपको 3-4 अच्छी लाइनें मिलेगी। ठीक है, आप पढ़ तो सकते हो, पर जब आप बुक से रिवीजन करने लगोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो कि आपकी बुक मान लो 500 पेज की है। 500 पेज की बुक है तो सबसे पहले तो ये बुक के पेज ही आपके लिए बोझ बन जाएंगे कि इतने पेज मुझे पढ़ने हैं, इतने पेज मुझे याद करने हैं। ठीक है, अगर 500 पेज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप नोट्स के अंदर लिखोगे तो नोट्स में वो 100 से भी कम पेज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट्स के अंदर बिल्कुल इसको सेम नहीं लिखना। जो भी आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको बिल्कुल सेम नोट्स के अंदर नहीं लिखना। आपको क्या करना है कि उसके वन लाइनर क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, वन लाइनर सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए और आपका जो उत्तर है वो होना चाहिए छोटा। जैसे देखो मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए थे वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ये एक नोट्स है राजस्थान जीके का लोक नाट्य। ठीक है, इसको मैंने किताब से भी बनाया है, गूगल की हेल्प भी ली थी। ठीक है, पहले जब मैं नोट्स बनाता था किताब और गूगल दोनों की हेल्प लेता था। ठीक है, पर आजकल मैंने गूगल की जगह चैट जीपीटी का यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी में हमारी मेहनत और ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे मैंने लोक नाट्य के नोट्स बनाए हैं तो इन नोट्स को आप अच्छे से देख सकते हो कि इनमें क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बड़े। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर लिखा है छोटा। इस प्रकार से आपने जो भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है बुक में उस लाइन का आपको क्वेश्चन बना लेना है। और जब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो एक टॉपिक में 100 से कम क्वेश्चन में ही वो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 93 क्वेश्चन बने हैं, 93 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक तो आपने बुक से ये टॉपिक करा है। ठीक है, एक इस प्रकार से आपने वन लाइनर क्वेश्चन बना के ये टॉपिक किया है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा आसान लगेगा बुक पढ़ने के बजाय। और आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अपने किसी छोटे या बड़े भाई या बहन को सुना सकते हैं, जिससे आपको अपने पूरे टॉपिक में कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मुझे अच्छे से याद है। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लेख टाइप पूरे मोटे नोट्स बनाने के बजाय वन लाइनर क्वेश्चन की हेल्प से नोट्स बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। उसमें देखो क्या दे रखा है। तो देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है कि क्या नोट्स बनाने से मेरा टाइम बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम खराब होगा। उतने टाइम में तो मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ, उनको याद कर सकता हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि नोट्स बनाने में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये टाइम आपका बर्बाद नहीं हो रहा। आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, वो आपके समझ आ जाती है। तो जब पेपर का टाइम आता है और रिवीजन का टाइम आता है तो आप जब अपने नोट्स से रिवीजन करते हैं तो वो रिवीजन में टाइम बहुत ही कम लगेगा। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि मैं नोट्स क्यों बनाऊं।
जब कोचिंग वाले नोट्स दे रहे हैं तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे कोचिंग वाले जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स दे देते हैं जिनका आप ज़्यादा बार रिवीजन नहीं कर पाते। ठीक है, बुक्स में भी यही समस्या होती है कि जब आप 500 पेज की कोई बुक को पढ़ते हैं तो आप उसका मान लो एक बार रिवीजन कर पाए। अगर आपके नोट्स 100 पेज के हैं तो आप उसका कितनी बार रिवीजन कर पाएंगे? कम से कम 5 बार रिवीजन कर पाएंगे। तो कोचिंग वाले नोट्स भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कोचिंग में तो बहुत ज़्यादा मीटर करवा देते हैं, वो सिलेबस के ओरिएंटेड होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इसके बाद में जितने आपके नोट्स अच्छे होंगे उतना ही रिवीजन में टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि पहली बात तो आपने नोट्स अपने आप बनाया है, तो आपने समझ कर बनाया है, तो वो जल्दी समझाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप ज़्यादा बार रिवीजन कर पाओगे। अगर बुक को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और नोट्स से आप ज़्यादा बार रिवीजन कर पाओगे, तो एग्ज़ाम में स्कोर भी आपका अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि कंपटीशन के लिए कौन से नोट्स बेस्ट हैं, डिटेल नोट्स या वन लाइनर नोट्स? तो इसका देखो अलग अलग कंपटीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, यानी ABCD ए वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपके लिए वन लाइनर नोट्स है वो सबसे अच्छे नोट्स हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वन लाइनर जब नोट्स आप बना रहे हो तो नोट्स को जो भी चीज़ नोट्स में लिखो तो पहले उसको पूरा समझो, उसके बाद में ही आपको उसको नोट्स के अंदर लिखना है। ऐसे नहीं कि बिना समझे कुछ भी लिख लिया कि बाद में समझ लेंगे। ठीक है, जब तक आपको नहीं समझाए तब तक उस चीज़ को आपको नोट्स के अंदर नहीं लिखना है। ये देखो 7वें पॉइंट में मैंने यही बात लिखी है कि सब कुछ आपको समझ कर लिखना है। ऐसा करने पर रिवीजन आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है कि क्या NCERT और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र काफ़ी हैं? ठीक है, तो NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम NCERT नहीं पढ़ेंगे, कोचिंग वाले नोट्स पढ़ लेंगे या कोई भी कंपनी की गाइड है वो पढ़ लेंगे, तो वो गाइड आपको इतना बेनिफिट नहीं करेगी जितना बेनिफिट आपको NCERT वाली बुक्स करेगी। ठीक है, इसके बाद में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र वो भी आपको नोट्स में शामिल करने हैं। नोट्स में शामिल कैसे करने हैं? जब आप नोट्स बनाओगे, मान लो किसी एक टॉपिक का नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपको पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उनको देखना है कि उस टॉपिक से उस क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन को अपने नोट्स के अंदर जरूर लिखना है। तो देखो हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है कि क्या आपको नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखना है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। अब ये समझ लेते हैं कि ये सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हम किस प्रकार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है मैंने कि सफ़ेद A4 पेजेस आपको मार्केट से लेके आने हैं। ठीक है, जो फोटोकॉपी वाली पेज है उसकी रिम लेके आनी है मार्केट से, वो ज़्यादा महंगी नहीं आती, 300-400 रुपये में पूरी रिम आ जाएगी, उसके अंदर 500 पेज आ जाएंगे। 500 पेज से आप बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से देखेंगे तो वो 1000 पेज हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, आप भी 2 टाइप के पेन यूज कर सकते हैं, एक रेड पेन और दूसरा ब्लू पेन। रेड पेन से क्वेश्चन लिख सकते हैं जो आप बड़ा लिख सकते हैं, और ब्लू पेन से आप आंसर लिख सकते हैं जो आप छोटा लिख सकते हैं। इसके बाद में स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में आपको ये 4 चीज़ें डाउनलोड करनी है। सबसे पहला NCERT बुक एंड सॉल्यूशन ऐप, ये आपको डाउनलोड क्यों करनी है? अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है तो आप क्या सोचोगे कि अगर मुझे बाज़ार से NCERT बुक लेनी है तो मुझे महंगी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि NCERT बुक आप बहुत सारी खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, NCERT बुक एंड सॉल्यूशन ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के अंदर आपको सभी क्लासेज की NCERT की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसके बाद में जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको डाउनलोड करके रखना है, या तो डाउनलोड कर लो या उसका आप कहीं से प्रिंट निकलवा के अपने पास में रख लो, जिससे आप उस सिलेबस में निशान लगा सको कि हाँ अब ये टॉपिक हो गया अपना, इस टॉपिक के नोट्स बन गए, अब तीसरे टॉपिक के नोट्स बन गए। जिस टॉपिक के नोट्स बनाते रहो उस पर निशान लगाते रहना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करने हैं, यानी PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करके रखने हैं, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसी लेवल के क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर लिखने हैं, और
PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको नोट्स में शामिल करने हैं। जैसे आपने कोई मान लो टॉपिक नंबर 1 किया, उस टॉपिक से पिछले एग्जाम में मान लो 2 क्वेश्चन आए, तो वो दोनों क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर शामिल करने हैं। इसके बाद में चैट जीपीटी या गूगल का यूज़ आप कब करोगे? जब आपको NCERT बुक में से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप गूगल का इस्तेमाल भी कर सकते हो और चैट जीपीटी का यूज़ भी कर सकते हो। पर मुझे चैट जीपीटी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चैट जीपीटी आपका ये काम आसान कर देगा। गूगल पर आपको अलग अलग साइट में ढूंढना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, पर चैट जीपीटी आपको सभी साइट में से ढूंढ के आपको आपका उत्तर है वो बता देगा। इसके बाद में स्टेप नंबर 3, अब किसी एक टॉपिक को शुरू करना है। यानी जब आप टॉपिक को शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको NCERT की बुक में उस टॉपिक को देखना है कि वो टॉपिक कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर है। इसके बाद में उस चैप्टर को आप खोलोगे और उसको आप हाईलाइट कर लोगे। इस प्रकार से उसको हाईलाइट कर लोगे कि हाँ ये चीज़ें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हाईलाइट करने के बाद में क्या करोगे? जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही उन चीज़ों को आप चैट जीपीटी पर सर्च करके उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज़ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनसे क्वेश्चन हैं, वो भी आपको नोट्स के अंदर लिखने हैं, तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी नोट्स में 3 चीज़ों की हेल्प लेनी है हमें। एक तो NCERT बुक में से कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। दूसरी चीज़, जो आपके चैट जीपीटी है उसका यूज़ आपको कब करना है? जब NCERT की कोई बात आपको समझ नहीं आए तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका कोई भी क्वेश्चन आया है तो आपको उसको नोट्स के अंदर शामिल करना है। इसके बाद में एक टॉपिक के बाद में एक पेज आपको ज़रूर खाली छोड़ना है। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी एक टॉपिक का नोट्स बनाया, इसमें मान लो 4 पेज लगे हैं, 4 पेज में आपके नोट्स बने हैं, मान लो 100 क्वेश्चन बने हैं, 100 वन लाइनर क्वेश्चन बने हैं, तो इसके बाद में 5वां पेज आपको इसके अंदर खाली छोड़ना है। जैसे आपको कोई भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले तो आप उस 5वें पेज में लिख सको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें पसंद आई होगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नोट्स आपको वन लाइनर फॉर्म में बनाने हैं। इसके बाद में आपको NCERT बुक का यूज करना है। ठीक है, तीसरी चीज़, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आपको चैट जीपीटी का यूज करना है। ठीक है, और चौथी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रख के नोट्स को बनाना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में बेस्ट बुक्स पर बनाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप राजस्थान के अंदर हैं और किसी चीज़ की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए।